बक रही है? क्या बात है, कहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? कैसे आना हुआ साहब? तुम्हें गिरफ्तार करने आया है शायदा। हाँ दिया उसको। तुम्हारा मोहरा तो बड़ा ही कमजोर था शायदा। पुलिस की जरा सी मार खा के सब कुछ उगल दिया उसने। अरेस्ट कर लो इसे। खबरदार, हाथ नहीं लगाना मुझे, खुद जाऊंगी मैं। और लड़कियों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर का ख्याल रखना, मैं आऊंगी वापस। तुम अब वापस नहीं आओगी, तुम सिर्फ जेल जाओगी। और ये लड़कियां दारू ना मान। ले जाओ से। हाँ ना, हाथ नहीं लगाना, खुद जाऊंगी मैं। चाह रही हूं मैं, हाथ नहीं लगाना, छोड़ो। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप सबका इंतजाम दारुल अमान में कर दिया गया। आप सब वहां पे महफूज रहेंगे। और वली भाई, तुम्हें मैं खुद कर लेके जाऊंगा। चलो बच्चों। हेलो। हाँ, क्या? ओह, क्या हुआ? वो शाहिदा को पुलिस पकड़ के ले गई। सच? मैं बख्तू से बात करके आती हूँ। वो माँ बात सुने। क्या है फरहान? ये नई गाड़ी? ये आपके बेटे की नई गाड़ी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, करम किया मेरे मौला। अब मेरी माँ कहीं जाने के लिए बसों में धक्के नहीं खाएगी। अल्लाह इतनी बरकत दे जिसकी कोई हद ना हो। जिसकी माँ इतनी साबिर हो ना, उसकी दुआ अर्श पे कबूल होती ही होती है। अच्छा चलें, बैठें। अरे बेटा, चूल्हे पे हांडी रखी है। तो मैं चूल्हा बंद कराता हूँ माँ। आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको रेस्टोरेंट पे खाने पे लेके जा रहा हूँ। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। क्या जरूरत है फरहान इतनी? फजूल खर्ची की करूंगा मैं, अपनी माँ पे फजूल खर्ची करूंगा। जिस माँ ने अपनी हर खुशी को मारा हो ना अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाने के लिए, उस पे पैसे खर्च करना फजूल खर्ची नहीं होता, खुश नसीबी होता है। चले बैठो ना। बेटा कपड़े तो चेंज करने दो, इतने बड़े रेस्टोरेंट में ऐसे ही लेकर जाओगे? आ जाओ। माँ आप सूप लेंगी? उसे क्या पता फरहान कि यहाँ सूप अच्छा होता है या कुछ और। ऐसा करें, आप 2 मशरूम सूप ले आए। एक हमेशा की तरह। और क्या? नहीं, फिक्र ना करें शेख साहब, इन दफा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा शेख साहब, डोंट वरी। या श्योर। एक आप स्टेक ले आए, बारबेक्यू सॉस में, मीडियम रेयर। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। जी करूँ। और एक पानी की बोतल ला दें टेबल की। शुक्रिया। फरहान चलो यहाँ से। क्या हुआ?
अच्छा, अभी तो मजा आएगा माँ। फायजा आंटी के बराबर मेरी माँ बैठेगी, मजा आएगा। तकबर अच्छी बात नहीं फरहान, चलो तो। मैं तकबर नहीं कर रहा माँ, मैं तो बस ये सोच के खुश हो रहा हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ वापस घुमा के किस तरह ले आता है। जी सेट डिसाइड कर लिया आपने? हाँ, कौन सा? चिकन कॉर्न सूप कर दो। ओके सर, एनीथिंग एल्स? नहीं बस। ओके। फायजा आंटी की जो दिल पे गुजर रही होगी ना, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ भी है फरहान, मुझे बेटा यहाँ नहीं बैठना। चलो उठ। मुझे क्या पता ये क्या कर रहे हैं। अच्छा चलो ना, अब मुंह तो खराब मत करो। सर ये आपके लिए। ये हमारा ऑर्डर तो नहीं। सर ये आपके फ्रेंड्स की तरफ से। फ्रेंड्स? मैम वो जो सर और मैडम सामने बैठे थे वो आपके लिए ऑर्डर करके गए। वो कह रहे थे उनकी प्रमोशन हुई है और उनकी सेलिब्रेशन में आप शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए जो ऑर्डर दिया वही लेकर आओ। जी सर। शाम खराब कर दी। आप खुश हो मीरू? बहुत, इतनी खुश हूं कि अल्फाज में नहीं बता सकती। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। अभी तो तहावर को भी पकड़ना है, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम देखना, शाहिदा बोलेगी, उसका मुंह खुलवाऊंगा मैं, सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको, ताकि मेरी दोस्त के चेहरे पे खुशी आ सके, मुस्कुरा सके वो। एक बात पूछूं आपसे? तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, पूछो। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? ये कैसे सवाल है मीरू? हमारे गांव में कहते हैं लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है? मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी। अपना दोस्त समझती हो? दुनिया इस दोस्ती को नहीं मानेगी। कहाँ मेरी गरीबी और कहाँ आपकी अमीरी। दुनिया की इन दकियानूसी बातों को मैं नहीं मानता मीरू। इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक दिल से अमीर और दूसरे पैसे से अमीर। और दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है, तुम उनमें से एक हो, दिल से अमीर। जो लोग दिल से अमीर होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके साथ वक्त गुजारना, उनसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। और तुम बहुत अच्छी अमीर हो। गरीबी और अमीरी किसी के अच्छे होने की दलील नहीं होती। प्लीज आज के बाद ये बात मत करना। ये एक दोस्त की दोस्त से रिक्वेस्ट है। शायद छूटेगी तो नहीं ना? कभी नहीं। शायदा को मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे।
जब तुम इस तरह इंग्लिश के वर्ड्स बोलती हो तो तुम बहुत क्यूट लगती हो। पूछो। वली साहब, बख्तू कहाँ रहेगी? बख्तू की फिक्र तुम मत करो, उसका इंतजाम मैंने फरहान के घर पे कर दिया। ये सही रहेगा। और तुम्हारे गांव भी जाना है मैंने, बख्तू के माँ बाप को लेने। और मेरे अम्मा बाबा? अगर तुम ना भी कहती तब भी तुम्हारे माँ बाप को लेकर आना था मैंने। थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ, अब सही बोला। कोई नहीं आता मुझसे मिलने। चल जा जा यहाँ से, ना काम कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज का दिन अच्छा नहीं था। अम्मा से मिलने कौन आ रहा है? पता तो करना पड़ेगा। और ऊपर से ये शाहिदा, पता नहीं क्या हुआ है, कल वहां भी जाना होगा। सब कुछ अजीब सा हो रहा है। सोबिया मेरे बराबर आ रही है। अब जिस जगह मैं जाऊंगी वहां सोबिया भी बैठेगी। नहीं 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 हो सकता ये। फरहान मेरे वली के बराबर कैसे आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आ सकता। नहीं, कभी नहीं। हाँ बाबा वडन, लगा निशाना ठीक जगह पे। साईं आप तो जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं, आपका निशाना बिल्कुल। खबर लाया है? साईं देख आया हूँ। बाबा किसको? एसपी के घर को। कराची डिफेंस में रहता है वो। और क्या पता किया है? अभी तो घर ही देखा है। वडन साईं ने यही ऑर्डर दिया था। साईं इसको पता नहीं है ना किधर जाना है, क्या करना है। साईं मैं खुद जाऊंगा ना पता करने। तो बाबा जाओ, जाके पता करो मीरू उधर है कि नहीं है। साईं कहाँ जाना है? वो दोनों को जानता है, मीरू को भी और बख्तू को भी। दोनों उधर ही होंगी अपना समझ के। पापा माँ बाप नहीं है उसके, लावारिस छोरी है। गांव की छोरी है, उस पे गांव का हक है। और हमारे गांव की छोरी है तो इज्जत है हमारी। साईं आपकी इज्जत है तो हमारे सर पे साईं, हमारे सर हमारी जान सब कुर्बान साईं। हुक्म बाबा वड्डड़, हुक्म है साईं, हुक्म है। बाबा इंतजाम करो छोटे मोटे जश्न का। आज साईं बहुत खुश है। जो हुक्म साईं अभी कर। अरे जाओ, सुना नहीं? इंतजाम करो जश्न का अपना समझ के। चल बाबा।
आपका बहुत शुक्रिया फायजा बाजी कि आप यहाँ आई। तुमसे ताल्लुक ही कुछ ऐसा है कि हमें आना पड़ा। ये सब क्या है? हम तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त करते हैं। जमानत नहीं हो सकती बाजी, वारंट ही ऐसा निकला है। एक बात सच सच बता शाहिदा, क्या तू वाकई वो गुनाह का काम कर रही थी? जी बाजी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। अस्तगफिरुल्लाह, इतना घिनौना काम, ऐसी घिनौनी हरकत, ला हौल वला कुव्वत। हाजी, अगर आप चाहें ना तो मैं बाहर आ सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ आइंदा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मुझे वली साहब ने पकड़ा है, अगर आप उनसे कहेंगी ना तो मुझे छोड़ देंगे। अगर वली साहब ने पकड़ा है तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वली हमेशा सच का साथ देते हैं। आखिर अपनी मां पर गए हैं। ये नहीं हो सकेगा, अपने किए की सजा भुगतो। एक बात बोलूं बाजी आपको, वली साहब ने अगर मुझे पकड़ा है ना तो इस वजह से नहीं कि मैं ये गलत काम करती हूँ, बल्कि इसलिए पकड़ा है कि मैंने इस गलत काम के लिए मीरू का इंतखाब किया। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही फायजा बाजी, सच बता रही हूँ आपको। वो सच जो आपके घर की छत के नीचे जन्म ले चुका है और अब रोज पनप भी रहा है। शाहिदा, उस रोज मीरू छुट्टी पे मेरे घर नहीं आई थी, बल्कि वली साहब ने उसे अपने दोस्त के घर छोड़ा था, फरहान के घर। मैंने ये बात अपने कानों से सुनी थी। और जो मीरू के पास मोबाइल है ना, वो भी उसे वली साहब ने लेके दिया। शाहिदा, जबान संभाल के बात कर। मैं तो अपनी जबान संभाल लूंगी फायजा बाजी, और जमाने के सामने ये बात खुलेगी तो किस किस की जबानें रोकेंगी आप? अगर ये बात झूठ हुई तो सारी जिंदगी इसी जेल में सड़ना। और अगर सच निकली तो मुझे छुड़वा लेंगी ना? बताएं फायजा बाजी, मुझे छुड़वा लेंगी ना? बताएं फायजा बाजी। मीरू, तूने मुझे दुनिया के सामने जलील करवा दिया है ना? अब देख तेरे साथ क्या होता है। वली साहब ने अगर मुझे पकड़ा है ना तो इस वजह से नहीं कि मैं ये गलत काम करती हूँ, बल्कि इसलिए पकड़ा है कि मैंने इस गलत काम के लिए मीरू का इंतखाब किया। वो सच जो आपके घर की छत के नीचे जन्म ले चुका है और अब रोज पनप भी रहा है। उस रोज मीरू छुट्टी पे मेरे घर नहीं आई थी, बल्कि वली साहब ने उसे अपने दोस्त के घर छोड़ा था, फरहान के घर। जमाने के सामने ये बात खुलेगी तो किस किस की जबानें रोकेंगी आप? मीरू, छोड़ दो, मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं कर। अरे मैं कह रहा हूँ ना, हटो। शुक्रिया। कोई बात नहीं।
ओहो, तुम बैठ तो जाओ, कम से कम ये तो देख लो क्या सच है और क्या झूठ। हो सकता है शायद झूठ ही बोल रही है। अगर सच निकला तो फायजा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि आदिल ने साइन कर दिए हैं। जितना नुकसान में एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं हुआ, और ये सब वली की वजह से। जानती हूँ ये सब वली की वजह से, मगर वली वो सब क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। पहले मामले की तह तक तो पहुंच जाए। मामले की तह तक तो मैं जरूर जाऊंगी। यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रहूंगी। बहुत बड़ी बात कह दी है शाहिदा ने। काम भी कर लेना बेटा, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। माँ ये कौन है? वो वली छोड़ कर गया है। वली? लेकिन यहाँ क्यों? बुरी बात है बेटा, ये भी उन बच्चियों में से है जो शाहिदा के पास। ओ अच्छा। ये अभी अपने गांव वापस जा नहीं सकती। वली जाएगा गांव और इसके माँ बाप को लेकर आएगा। तब तक ये हमारे पास रहेगी और कुछ थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटाती रहेगी। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। बेटा मुझे ग्लास पानी का ला दो। जी साहब। अच्छा माँ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, कुछ खाने को ला दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा बेटा दीदी। इधर आओ। क्या हुआ है? 1 मिनट रुको तो सही। कोई 1 मिनट नहीं, इधर बैठो। ये लो तुम्हारी आजादी के पेपर्स। क्या हुआ रामीन, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं रामीन, रोना नहीं है, ये तो खुशी का वक्त है। ये खुशी के आंसू ही तो है कि मैंने रहमा से उसके बाप को दूर कर दिया। वो बाप नहीं, एक जानवर था, और ये रहमा की खुशकिस्मती है कि अब वो उस जानवर को कभी नहीं देखेगी। हाँ, लेकिन वो जानवर रहेगा तो उसका बाप ही ना। कौन सा बाप? तुम जानती हो कि तलाक के पेपर साइन करते वक्त उसने एक दफा भी रहमा का नहीं पूछा। उस इंसान को अगर चाहत है तो सिर्फ पैसे की। दूसरी शादी भी उसने पैसे के लिए की है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा साथ उससे खत्म हो गया। अब तुम भी माजी के अंधेरों में से निकल आओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। सब ठीक हो जाएगा। फरहान ने भेजा। लेकिन ये मैं रामीन ले लो, इसको खोलो और इसके साथ अपनी सोच भी खोलो। अरे जब मुस्कुराहटें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं रामीन, तो तुम क्यों आंसुओं को दामन में समेट के बैठे हो यार? खोलो इसे। पहले गुर्बत के दलदल में तुम मेरे जाने से डरता था, पर अब इतना है कि तुमको खुश रख सकूंगा। आज पहली तनख्वाह मिली है और इसमें तुम्हारे लिए कुछ ना हो, ये हो नहीं सकता था। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूं।
हम माजरत चाहते हैं शेख साहब, हम आपकी पार्टी अब ज्वाइन नहीं कर सकते। जी फिर बात होगी, शुक्रिया। अम्मी जान, आपने इस मुल्क की सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया? ये आप हमसे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं अम्मी जान। ठीक सुना है आपने। लेकिन क्यों? अम्मी जान, उनके ज्यादातर मिनिस्टर्स करप्शन में इन्वॉल्व हैं, सारे वर्कर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। 3 को तो मैंने अंदर किया पिछले हफ्ते। वली, उनकी पार्टी का मंशूर हमारी सोच के एन मुताबिक है। ये जान बेवकूफ बना रहे हैं, अपने मंशूर पे चलते कहाँ हैं वो लोग? वली, कुछ बुरे लोग होंगे तो कुछ अच्छे भी हैं। आप वो रास्ता इख्तियार कीजिए जो आपकी सोच के एन मुताबिक है। हमने कहा ना कि उनका मंशूर हमारी सोच के एन मुताबिक है। हमारी नीयत और हमारा मकसद तो साफ है, आगे जो होगा वो अल्लाह के हवाले। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपकी अम्मी जान अपनी साख पे कोई आंच आने नहीं देगी। कभी कभी हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कीचड़ से बच नहीं पाते अम्मी जान। साथ वाला ऐसी कीचड़ उछाल देता है कि दामन भी गंदा होता है और चेहरे पे भी छींटे आते हैं। कितनी दफा तुमसे कहा है मीरू, एक और स्पेलिंग मिस्टेक सही से याद क्यों नहीं करती हो तुम? सॉरी। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। अब मेरे जाने के बाद ये सारी स्पेलिंग्स अच्छे से याद करना। वापस आके पेपर होगा। जी वली साहब, अब वापस कब आएंगे? देखो, 1 दिन या बहुत ज्यादा रुका तो 2 दिन। वली साहब, अम्मा और बाबा को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मा और बाबा को साथ लेकर आऊंगा। अच्छा चलो, अज़ान होने वाली है, अम्मी जान के उठने का वक्त हो गया, मैं चलता हूं। क्या बात है, किन सोचों में गुम हो? आपसे कहा था ना कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो हो गई। हाँ, तो क्या रिजल्ट निकला? वही जो नहीं निकलना चाहिए था। मतलब वली?
जी हाँ, वली। मीरू उसकी मंजूर नजर बनी हुई है। मेरे बेटे की मंजूर नजर। ये हो क्या रहा है मेरे घर में? ये होने नहीं दूंगी मैं। ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ऐसा खेल खेलूंगी कि सब जल के भस्म हो जाएगा। पता है बाबू भाई, जब से बड़ी हुई हो ना, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम गरीबों का भी कोई हो सकता है। गरीबों का कोई और हो या ना हो, अल्लाह पाक तो है ना। अम्मा भी यही कहती थी, अल्लाह साईं तो हम सबका है और वो दुनिया में वसीले बनाकर भेजता है हम लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह साईं ने वली साहब को मेरे लिए वसीला बना के भेजा है। कैसी बातें कर रही है तू? आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। बस अल्लाह से ये दुआ मांग के साहब वक्तों के माँ बाप को लेके लौटे। हाँ तो क्यों नहीं लौटेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि लौटेंगे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खामोश रहे जब तक ये सब हो नहीं जाता। वो कह रहे थे कि अम्मा बाबा को भी लेकर आएंगे अपने साथ। अम्मा अब्बा आ भी जाएंगे, लेकिन 2 साल तो यही गुजारने हैं ना। कोई बात नहीं बाबू भाई, कम से कम यहाँ पर होंगे तो दिल को तसल्ली तो रहेगी ना। 15 दिन में ही सही, लेकिन मिल तो सकूंगी ना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे तुम दोनों के लिए। रामीन, मैं 2 दिनों के लिए काम से गांव जा रहा हूँ। मेरे पीछे तो मीरू का ख्याल रखना। अली, एक बात करनी थी तुमसे। नाराज तो नहीं हो गए? बोलो। देखो, जब से वो हादसा हुआ है और जब से मीरू वापस आई है, देख रहे हो कि तुम बहुत अलग अंदाज में बात करने लगे हो उससे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अम्मी जान ही सब कुछ नोटिस कर रही है। क्या चल रहा है? मैं नहीं जानता रामीन, लेकिन शायद मीरू मुझे अच्छी लगने लगी है। ऐसा बोलो, अम्मी जान सुन लेंगी। अगर अम्मी जान सुन भी लेंगी तो क्या? तो क्या, तुम जानते हो अच्छी तरह। मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती रामीन। रहम खा रहे हो उस पे? रहम नहीं खा रहा हूं, प्यार करने लगा हूं उससे। मुझे अंदाजा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं रामीन, मैं अपने कदम नहीं रोक पा रहा। देखो वाले, वो अभी बहुत मुश्किल में है, उसको मजीद मुश्किल में मत डालना ऐसे कोई बात करके। और अम्मी जान तो कभी नहीं मानेंगी। जानता हूं, इसी बात का तो डर है। वाली, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, मगर ये बात अभी अपने आप तक रखो। प्लीज मीरू से कुछ मत कहना, और अम्मी जान के सामने उससे दूर रहो प्लीज, इसी में भला है। अरे वो बहुत टूट के वापस आई है, उसे और मत तोड़ो। देखो, एक अच्छे दोस्त की तरह उसके जख्म भरने की कोशिश जरूर करो, मगर इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वादा करो मुझसे, तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। वादा करता हूं। प्लीज उससे उसका दोस्त मत छीनो। नहीं छीनूंगा।
लेकिन मैं उससे प्यार करना भी नहीं छोड़ सकता रानी। वक्त दो खुद को प्लीज।